जय महादेव, जय महाकाल। साधक ने किसी ने पूछा कि गंगाराम अघोरी बाबा की साधना करने से क्या लाभ है। देखो, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ गंगाराम बाबा की साधना के क्या लाभ है, लेकिन फिर भी विशेष करके पूछा है तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। गंगाराम अघोरी बाबा अघोर संप्रदाय के गुरुपद पर बैठे हुए एक औघड़ मसान है, जिनकी साधना करने से आपको मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण और वशीकरण, ये सारी विधाएं आपको मिल जाएंगी। दूसरा, आप जब भी इनकी साधना करेंगे तो ये हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा ये आपका काम करेंगे। और ख़ास बात एक ये भी है गंगाराम बाबा की साधना करने से कि अगर किसी के ऊपर जादू, मंत्र, भूत, प्रेत या कोई भी परेशानी है और उसमें कोई साधना सफल नहीं हो रही, कोई इलाज नहीं कर पा रहे, तो वहाँ गंगाराम बाबा की साधना बहुत ताकतवर होती है। जैसे कि कई ऐसी गंदी जगह होती हैं जो कि जैसे पीर किस्म की जो ऊर्जा होती है, ताकत होती है, जो इल्म कर दिया जाता है, उससे लड़ने के लिए कोई भी ताकत समर्थ नहीं रखती, तो उस जगह पर गंगाराम अघोरी बाबा की साधना कामयाब होती है और वो तुरंत उस जगह पे भी पहुँच के अपना धमाका कर देते हैं और अपना काम करके आ जाते हैं। दूसरा, ब्रह्मदेव साधना, सन्यासी साधना और गंगाराम अघोरी बाबा की साधना में ये अंतर होता है कि ब्रह्मदेव और सन्यासी बाबा एक जगह पर जाके रुक जाते हैं, यानी जहाँ गंदगी होती है वहाँ जा कर के ये काम नहीं करते हैं, रुक जाते हैं। किसी के घर में गंदगी है, मान लो वहाँ पर सुअर का मीट बनता हो या किसी प्रकार का नॉनवेज बनता हो या कुछ मदिरा चलती हो या गंदगी रहती हो, तो वहाँ पर ये दो जो शक्तियाँ हैं वो प्रवेश नहीं करती और दूर ही रहती है। वो बाहर निकलने का इंतज़ार करती है कि बाहर जब निकलेगा तो हम सामने वाले का काम करेंगे, उसको दबोच लेंगे। लेकिन गंगाराम अघोरी बाबा की जो साधना है वो चाहे कितनी भी गंदी जगह हो, चाहे सुअर पड़ा हो कटा हुआ, चाहे अन्य कोई मांस पड़ा हो, चाहे शराब पड़ी हो, चाहे गंदगी पड़ी हो, चाहे यूरिन मूत्र पड़ा हो, चाहे लेट्रिन पड़ी हो, चाहे गोबर पड़ा हो, वो उस पर खच पच पैर रख के चले जाते हैं और अपने साधक का काम करके आ जाते हैं और सामने वाले का काम तमाम कर देते हैं। जिस भावना से भी भेजा जाता है, जिस कर्म से भी, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, जो भी आप काम कहोगे उसे तुरंत करके आ जाते हैं। और इनकी एक खास बात और है, ये मारते कम है, रगड़ते ज़्यादा हैं, चाहे वो साधक हो चाहे सामने वाले जिस पर क्रिया की हो। अगर ये साधक धर्म के मार्ग को, क्योंकि ये औघड़ गुरु पद पे बैठे हैं, ये भी संत हैं, जैसे ब्रह्म और सन्यासी हैं, ऐसे ही गंगाराम बाबा भी साधु और गुरु पद पे बैठे हुए संत ही हैं, लेकिन ये औघड़ परंपरा के हैं और वो वैष्णव शुद्ध परंपराओं के। तो जहाँ वो काम नहीं करते वहाँ बाबा गंगाराम भी काम करते हैं। इनको कहीं पे भी भेजोगे ये चले जाएंगे। और तो और ये किसी भी मंदिर में भी जा कर के धमाका कर सकते हैं, इन्हें मंदिर में भी कोई नहीं रोक सकता। हाँ, क्योंकि ये सारे मंत्रों के ज्ञाता होते हैं। गंगाराम बाबा ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म जो राक्षस जिसको बोलते हैं, पिशाच बोलते हैं, उनसे भी टकराने की हिम्मत रखते हैं, उनको भी रोक सकते हैं, ये इतने ताकतवर होते हैं। दूसरा कि गंगाराम बाबा, अगर कोई साधक धर्म के मार्ग पर नहीं है तो उसे एक बार सावधान करेंगे, 2 बार सावधान करेंगे, 3 बार सावधान करेंगे, नहीं मानता है तो फिर उसको कुछ दिनों के लिए धो देंगे तबीयत से। हाँ, फिर उसके बाद वो लाइन पे आ जाएगा तो बाबा भी कर देते। अच्छा, गंगाराम बाबा की साधना में ज़्यादातर अक्सर करके कई बार साधकों को देखा गया है कि गंगाराम बाबा की जो साधना है वो क्या नाम है, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, रेस के घोड़े, इनमें लोग ज़्यादा इसको प्रयोग करते हैं और सटीक भी हो जाता है, उनका काम भी हो जाता है, ये जल्दी से ही करवा देते हैं। अच्छा, एक दूसरा और आपको सावधानी रखनी होती है कि गंगाराम बाबा, जैसे अन्य तुम देवी देवताओं से गुस्से में और गाली दे करके कई बार बात कर लेते हो, अगर आपने गंगाराम बाबा की साधना करी और अगर आपके काम में थोड़ी देरी हो रही है और आपने उनसे ऊंची आवाज़ में बात करी या आपने उनको डांटा या आपने उनको झगड़ा दिया या गाली गलौज दिया, तो ये ऐसे साधना के देवता हैं कि आपको बाजार में ले जाकर और किसी सामने वाले के हाथ से पिटवा देंगे, आपको निश्चित रूप से पिटवा देंगे। कुछ ना कुछ किसी को ऐसा भिड़ाएंगे आपसे कि वो आपकी तबीयत से धुनाई कर देगा और धुनाई करके आप घर आ जाओगे। फिर आपको होश आएगा कि हुआ क्या। जब आपको समझ में आएगा
कि गंगाराम बाबा को हमने गाली दी और तुरंत ये काम हो गए। ऐसे ही ये साधना होती है। तो गंगाराम अघोरी बाबा की साधना के भी बड़े अपने लाभ हैं, चमत्कार हैं। इनका भी साधना 22, 23 और 24 तारीख को अप्रैल 2025 में शिविर में कराई जा रही है। तो जो भी साधक हैं, साधिकाएँ जो आकर के बाबा की साधना करना चाहते हैं वो तुरंत हमसे संपर्क बनाएं। 21 तारीख की शाम तक, नहीं तो 22 की सुबह 11 बजे तक आप लोग यहाँ आ जाएं और अपनी साधना में बैठें और साधना को करें। ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट, पैसा किसी प्रकार का आपको नहीं डालना है। रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, वो भी निःशुल्क है, उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। उसमें केवल आपको अपना नाम, फ़ोटो और एड्रेस भेजना होता है। जो भी साधना का शुल्क है आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और आप संपर्क करने के बाद जानकारी ले सकते हैं। 22, 23, 24 को शिविर प्रारंभ है, तो सभी साधक साधिकाएँ आएँ और इस शिविर में अपना भाग लें। जय महादेव, जय महाकाल।